प्रोडक्ट रिव्यूज तो कई देखे होंगे, बट कभी किसी ने आपको एक्चुअल में वो चीज़ जेन्युइनली यूज करके दिखाई है। और हम अपने फेस का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये है एक इंटीमेट लाइटनिंग सिरम। और प्लीज लाइटनिंग पे ज्यादा बोलने की, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लैक्मे लाइटनिंग, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लोटस लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लॉरियल, मेबेलिन, सब में ये परफेक्ट रेडियंस लाइटनिंग ब्राइटनिंग सब में यूज होता है। सो डोंट, लेट्स नॉट गेट देयर। एंड ये इतना माइल्ड और इतना नेचुरल चीजों से बना है कि मैं इस वीडियो में ये आपको जेन्यूनली विदाउट कट अपने फेस पर भी लगाकर दिखाऊंगी। और मैं कोई भी दोस्तों प्रोडक्ट अगर आपको रेफर करूंगी तो वो मैंने खुद पर यूज किया होता है। इससे बड़ा प्रूफ आई थिंक और कुछ नहीं होता। और हाँ, जितने भी लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं, हीन भावना से कि हमारा रंग ऐसा नहीं है, उजला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और रिश्ते में रिजेक्ट हो गए, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया या गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ये वो, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जरा इस वीडियो को अच्छे से देख लें। या तो आप लोगों की थिंकिंग चेंज कर दूंगी आज, नहीं तो कल तो थिंकिंग चेंज करके रहूंगी। ये मेरा हैशटैग जेसुपरकॉर स्टैम्प है, दावा प्लस वादा है। और अगर थिंकिंग नहीं अभी चेंज कर पाती तो बच्चों आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर आ रही हूँ, जैसे कि ये है। देखना चाहते हो? बने रहिए इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपरकॉर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का जो वीडियो है वो सुपर डुपर रिक्वेस्टेड तो है ही, बट मेरे लिए थोड़ा सा ना एक कहते हैं ना, थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन था ये वीडियो बनाने में, बिकॉज फीमेल इंटीमेट हाइजीन पे डेफिनेटली मैं बात करना चाहती हूँ, बट थोड़े से और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएं, थोड़े और लोग जुड़ जाएं, मैं तब ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाऊंगी। बट देन आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मतलब आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वैसे भी टू ईच इज ओन, मैं आई एम नॉट अ जजमेंटल पर्सन। आप अगर जैसी आपकी सोच है, आपको पूरा फ्रीडम है, मैं आपको एक राय दे सकती हूँ, बट उसको फॉलो करना या ना करना डेफिनेटली आपके हाथ में है। तो काफ़ी सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, हैशटैग जे सुपरकॉफ फैमिली, जो जिनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा मायने रखता है। वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद नम्या स्किन लाइटनिंग सिरम। और अगर आप जे सुपरकॉर के हाथ में कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं मार्केट का, तो 101% उसका मतलब उसमें कुछ बात है, उसमें कुछ दम है। नहीं तो मैं हर एरा गैरा, इक्का दुक्का, हर टॉम डिक एंड हैरी ब्रांड के साथ नहीं काम करती। अभी भी बहुत सारे रिव्यूज बहुत सारे ब्रांड्स पे चल रहे हैं, बट आप मेरे साथ ये मॉक टेस्ट मेरा ले सकते हो। मुझे आप मेल कीजिए और कोई भी ब्रांड बनकर मुझसे पूछे, आपको मेरा जवाब पता चल जाएगा कि जब तक मैं वो चीज़ अपने ऊपर यूज़ नहीं करती, और मुझे कम से कम कुछ टाइम चाहिए होता है, चाहे वो लिपस्टिक हो, कोई भी चीज़ हो, मैं उसको पहले अपने ऊपर यूज करती हूँ। काम करती है तो रिव्यू बनाती हूँ, नहीं काम करती हूँ तो मेरे को बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधा वो रिव्यू में वो प्रोडक्ट अपने हाथ में ही लेना नहीं पसंद करती। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जजमेंट पास करने के बजाय कि हो ये वो रेसिस्ट है, ये है वो है। भाई असली इंडिया में झांको, जो असली लोग हैं इंडिया में, जो सोसाइटी है उसमें झांको, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। एंड आई एम टॉकिंग एब्सोल्युटली, आई एम डूइंग द रियल टॉक टुडे। तो काफ़ी सारे, मुझे बहुत हैरानगी हुई। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हमारी सोसाइटी बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है एंड ऑल, बट आज भी बहुत सारे लोग हैं कि आपकी जो इंटीमेट बॉडी पार्ट्स हैं, इंटीमेट बॉडी पार्ट्स जो हम एक्सपोज नहीं करते, राइट? अंडर आर्म्स हो गई, आप समझ जाइए। और कुछ लोग सोचते हैं कि बार बार नाम लेने से बहुत बोल्डनेस और आप बहुत स्मार्ट लगेंगे, बट आई थिंक इट्स अप टू यू एंड आपके कंफर्ट लेवल पे है। तो इंटीमेट बॉडी पार्ट में कहना ज़्यादा प्रेफर करूंगी। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, बट आई डोंट हैव टू स्पीक ऑन द लाउड स्पीकर, ठीक है? तो मैं इंटीमेट बॉडी पार्ट्स कहना पसंद करूंगी। तो अगर अंडर आर्म्स या कहीं भी बिकिनी एरिया, आपको कुछ भी वहाँ पर जो, जैसे हम लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए बहुत क्रीम्स, लोशंस एंड पोशंस लगाते हैं, बट इंटीमेट एरिया पर हम इतना गौर नहीं करते। और इसकी एक वजह ये भी होती है, हमें लगता है दिखना कौन सा है। और फिर जब शादी होने वाली होती है तो लड़के हों या लड़की हों, सभी सोचते हैं कि दे फील एम्बैरेस्ड और दे फील इन्फीरियर। ये बात मुझे, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर मैं किसी भी तरह से आपकी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आपके हीन भावना को अगर कहीं से भी कम कर सकती है जे सुपरकॉर, तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगी। एनीवे, रीज़न क्या होती है कि हमारा जो स्किन का रंग होता है वो इट इज़ अ लिटिल ब्राइटर एंड फेयरर देन दोज पार्ट्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज मेरी भी पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं अंडर आर्म्स, जैसा कि मैंने आपको वीनस ब्रीज जब मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था तो मैंने बोला था मैं अंडर आर्म्स में नहीं करती थी पहले, वैक्सिंग एंड ऑल, दर्द वगैरह के चक्कर में। तो मेरी वो वाली स्किन जो है वो ब्लैकन हो गई थी, डल हो गई थी, काली पड़ गई थी। वो क्या था? क्योंकि हम नॉर्मली यूजुअली
फेस को, बॉडी के आर्म्स, ये हाथ एंड ऑल को अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं, साफ करते हैं, लेकिन हम इन एरियाज को ज़्यादा लेट्स से एक्सफोलिएट नहीं करते। डेड स्किन उस पर जो है वो जमती जाती है, और उसके लिए मॉइस्चराइज, देखिए अब जैसे मैं कहती हूँ फेस को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी होता है, वैसे ही बॉडी को भी होना चाहिए। तो बॉडी के लिए बॉडी में सारे ही पार्ट्स आते हैं, बट हम लोग में से जस्ट लेट्स गेट रियल। आप अपने आप से पूछे, आप यहाँ पर उल्टा कमेंट करने के बजाय पहले अपने आप से पूछे, क्या आप अपने हर बॉडी पार्ट को मॉइस्चराइज करते हैं? या फिर दोस्तों इंटीमेट बॉडी पार्ट्स में आपकी सैगिंग हो रखी है, डार्कनिंग हो रखी है, या कोई डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, इवन पिगमेंटेशन है, या मेलेनिन का वहाँ पर लोचा चल रहा है, बिकॉज मेलेनिन इज द मेन रीज़न जिस वजह से आपका जो कलर है, मेलेनिन ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपका जो कलर है वो डार्कर लगेगा, कम प्रोडक्शन होगा तो फेयर लगेगा, दैट्स द रीज़न। तो वहाँ पर वो लोचा चलता रहता है, तो कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, एंड आई एम श्योर यही जवाब होगा, नीचे ज़रूर मुझे बताइएगा। तो उसके DIYs जो मैं फेस के लिए बताती हूँ, डेफिनेटली यू कैन यूज़ ऑन योर इंटीमेट पार्ट्स ऑल्सो। मैंने इवन अंडर आर्म्स के लिए भी बना रखा है, वो भी आप अपने वजह के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन यूज दैट। अब दोस्तों अगर मैं मार्केट प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप मेरे सच्चे और अच्छे सब्सक्राइबर हैं, शुरू से जे सुपर कौर को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा मैंने जितने भी फेयरनेस वीडियोस या स्किन लाइटनिंग सिरम्स या वाइटनिंग या इस तरह की जितनी भी होम रेमेडीज शेयर करी हैं, बाहर की केमिकल्स नहीं बताए, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने बेयरबेरी एक्सट्रैक्ट की बात करी है, मलबरी एक्सट्रैक्ट की बात करी है, कोजिक एसिड की बात करी है, ग्लाइकोलिक एसिड की बात करी है। इस तरह की केमिकल पील्स जो हैं वो नेचुरली मैंने घर पे, उस तरह के वीडियोस अगर देखने हैं तो जो वर्ड्स बोले हैं जे सुपर कौर के साथ आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें मैं कहीं ना कहीं से ना खोज रही थी, आई वॉज इन सर्च ऑफ कोजिक एसिड, नेचुरल चीज़ें मिले जिससे हमारी स्किन लाइटनिंग हो, मेलेनिन को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर पाए एंड एवरीथिंग। तो नम्या स्किन लाइटनिंग सीरम में मुझे सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ लगी वो एक्चुअली में ये लगी कि इसमें बिल्कुल केमिकल्स नहीं है। केमिकल्स का मतलब बैड केमिकल्स नहीं है, बिकॉज ऑल केमिकल्स आर नॉट बैड एंड ऑल नेचुरल थिंग्स आर नॉट गुड। सारे केमिकल्स बुरे नहीं होते और सारी ही नेचुरल चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हों। नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बट एक सही मिकदार में सही तरीके से यूज़ की जाए। इसी तरह से देखिए, अगर आप नमक खाते हैं तो वो भी एक केमिकल है, इट इज़ सोडियम क्लोराइड, NaCl, राइट। इवन हमारी बॉडी में H2O है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब हमारी बॉडी में, और उसके अलावा भी, तो ये सब केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में, इतने केमिकल्स हैं, बट गुड केमिकल और बैड केमिकल में डिफरेंस होता है। तो ये जो है ये केमिकल फ्री है, इसमें प्रेजर्वेटिव्स हैं, और जिन चीज़ों का नाम जैसे कोजिक एसिड हो गया और ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लांट डिराइव्ड हैं। प्लांट डिराइव्ड मतलब प्लांट से ली गई हैं, तो वेरी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। दैट्स वाई मैंने इस ब्रांड के लिए हाँ कहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी भीड़ हो रही है मार्केट में, कोरियन हो या एशियन या जापानीज, वाइटनिंग के नाम से इतनी चीज़ें बेच रहे हैं, आप लोग उसमें फंस जाती हो जो कुछ भी नहीं करते, जो सिर्फ आपको एक वाइट कास्ट छोड़ जाते हैं, लेकिन आपकी स्किन को इन द लॉन्ग रन काला कर देते हैं। या आपको वो डॉक्टर के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए, जिसमें हाइड्रोक्विनोन होता है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, जिसमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स ले लो, आई एम टेलिंग यू, उसमें अमोनिया या उसमें ब्लीचिंग एजेंट ज़रूर होते हैं। इसमें बिल्कुल भी ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ और इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। टैनिंग हो जाती है नेक पर, अंडर आर्म्स, कई लोग कट स्लीव्स नहीं पहनते, या हम लोग पार्टी में जाते हैं कट स्लीव्स पहन लेते हैं या फिर मेगा स्लीव्स पहन लेते हैं, बट ऐसे भंगड़ा करना हो या डांस करना हो तो हम लोग हाथ ऊपर। मैं नहीं करती बिकॉज मेरे में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बट क्योंकि इसको मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, 2-3 दिन कम होंगे उसमें, लेकिन आई वुड से मुझे फ़र्क पड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी 1 टोन 2 टोन 10 टोन, बट डेफिनेटली एक ब्राइटनेस, और फेयर बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। बिल्कुल पहले से फ़र्क पड़ा है। एक कहते हैं ना, जितनी मुझे एम्बैरेसमेंट पहले होती थी उतनी नहीं है। तो एक और चीज़ जो दोस्तों मुझे इसमें अच्छी लगी, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, मलबरी एक्सट्रैक्ट है, मलबरी लीफ और मलबरी रूट। मतलब ये आपको बहुत लगेगा कि क्या यार जे सुपर कौर तू आज हमें साइंस पढ़ा रही है। मैं आपको, लेकिन देखिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट
सजेस्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं उसकी रीज़न भी बताऊंगी, और बाकी आपकी मर्जी है। तो जो मलबरी एक्सट्रैक्ट, मलबरी रूट और लीफ का भी एक्सट्रैक्ट डलता है, उसकी वजह से जो आपकी स्किन है उसमें टाइटनिंग आती है। तो मेरे पास इतने बेशुमार मेल्स आते हैं कि हमारी ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा सैगिंग है, लटक रही है, विच इज़ नॉट गुड। एंड कईयों की थाइज बहुत हैवी होती हैं, तो थाइज भी बहुत लटक रही होती हैं और स्किन बहुत ज़्यादा सैग्ड होती है। तो ये जो है ये रिंकल्स, फाइन लाइंस और टाइटनिंग इफेक्ट देगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। इवन आप मानोगे, मतलब मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है बताने में, बट कुछ गर्ल्स हैं जो मतलब मेरे पास मेल्स हैं, मैं नाम क्या रिवील करूँ, मेरे पास ऐसे मेल्स भी आते हैं कि जे सुपरकॉर हमारे जो निप्पल्स हैं उनका कलर भी हमको लाइट करना है। तो दैट्स वॉट यू गाइज वॉन्ट, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने ये यूज करा है खुद पे, इसीलिए बता रही हूँ। ये 100 ग्राम्स की पैकेजिंग में आता है, 750 रुपीज इसका MRP है। इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल में आता है, इस तरह से ये कैप है और यहाँ से ये डिस्पेंसर है। बहुत आराम से जितना आपको प्रोडक्ट निकालना है, मैं एक बार आपको अप क्लोज एंड पर्सनल लुक दिखा देती हूँ, थोड़ी सी अप एंड क्लोज। आपको इस तरह से ये एक ड्रॉप लेना है, एज यू गाइज कैन सी, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल जेल वाली है हर स्किन टाइप पे। ऑब्वियसली यार, अगर आप अपने इंटीमेट पार्ट्स पे, अंडर आर्म्स पे, एवरीवेयर अगर आप यूज कर सकते हो तो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी सेफ। और ये इस तरह से जेल बेस्ड है, जेल फॉर्म में इस तरह से अच्छे से जज्ब हो जाएगा। ये देखिए, इसकी स्मेल में अगर आपको बताऊं तो, मैं सच बताऊं इसकी स्मेल कैसी है, इसकी स्मेल बिल्कुल कश्मीरी कावा होता है ना, मतलब लौंग और दालचीनी टाइप। आई थिंक ये प्लांट बेस्ड है, इसलिए इसमें से ऐसी, मतलब कोई हार्श या बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है कि बिल्कुल आपको एकदम से ये हिट करे। और उसके बाद ये जैसे अभी लगाए हुए 5-10 सेकेंड हो गए, तो उसके बाद ये थोड़ी सी सटल हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इस तरह से आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर ऑल्सो, और ऐसा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन को ग्लो दे और फेयर बना दे एंड पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हटा दे। अब आपको मैं एक प्रूफ देने जा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने अभी तक इसका रिव्यू कहीं पर भी देखा है, मैं चैलेंज करती हूँ किसी ने भी अपने फेस पर यूज नहीं किया होगा। और जे सुपरकॉर, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रूव करना चाहती हूँ, तो मैं ये आपको सिरम अभी के अभी फेस पर भी लगाकर दिखाऊंगी, नो कट नो एडिट। एंड ये इतना सेफ है, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट इट, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग। मैं अपनी स्किन के साथ दोस्तों इस तरह से खिलवाड़ नहीं करूंगी। मैंने एक ड्रॉप लगाया है, और बिल्कुल सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं, सो यू कैन सी। और अभी मैं कोई कट नहीं डालूंगी। मैं सुबह नहाने के बाद उस अगर अंडर आर्म्स या बिकिनी लाइन जहां भी आप यूज करना चाहते हैं, वहां पर आप वॉश करने के बाद उस जगह को पैट ड्राई कर लीजिए। जब वो जगह सूख जाए, गीली नहीं होनी चाहिए, सूख जाए तो उस पर सिर्फ 1 से 2 पंप्स, दैट्स इट, 1 से 2 पंप्स आप लगाकर इस तरह से, बस दैट्स इट, इतना सा आप उसको मसाज इन द सेंस ऐसे रब करेंगे तो ये जज्ब हो जाएगा, एंड दैट्स इट। एक बार सुबह कर लीजिए, और हो सके तो रात को भी कर लीजिए। 2 बार करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और मैं सच बताऊं तो मैं एक बार कर रही थी और मुझे 27-28 दिन में फर्क पड़ा है। तो मैं कहूंगी आप इसको 1 मंथ के लिए ट्राई करें। इतनी ट्यूब आपकी, इतनी जो बॉटल है आपकी, आराम से अगर आप 2 बार भी यूज करते हो तो 1 मंथ तो चल जाएगी। तो इतना आप जरूर ट्राई करें। ऐसा हो सकता है आपकी जे सुपरकॉर आपके लिए डिस्काउंट ना लाए। डेफिनेटली मैंने इन लोगों से जब बात करी तो दे आर काइंड इनफ टू गिव 10% डिस्काउंट टू माई सब्सक्राइबर्स। तो ये अराउंड 750 रुपीज का है, आपके 75 रुपीज कम हो जाएंगे। कितने पड़ेंगे? 650, 645 रुपीज, 675 रुपीज का पड़ेगा। डेफिनेटली अगर ये आप खरीदना चाहते हैं, नीचे मैं लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन बार में दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो मुझे जरूर नीचे कमेंट्स कीजिएगा।